ठीक है। अब देखो जैसे लीप ईयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लीप ईयर का हम लोग को पता है 4 साल में एक बार आता है। तो जैसे 2012 हो गया, 2016 हो गया, है ना, 2004, 2000। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है जैसे मान लो कि पहली चीज़ तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। और एक चीज़ ये भी है कि वो 100 से होना चाहिए। अब जैसे 2000 है तो 2000 जो लास्ट में देखो 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो वो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमें कहीं ना कहीं ज़ीरो मिलेगा। और जैसे 2012 है तो 4 से, 2016 है तो 4 से। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है कि जो नंबर वो होगा हमारा लीप है वो 4 साल में एक बार आता है, 4 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि उससे 400 से और 100 से उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद 4 से भी करेंगे तो ये कुछ कंडीशन होती हैं, उस पर हम लीप ईयर को बनाते हैं। जैसे 2002 लीप ईयर नहीं है ना, तो इतनी कंडीशन हम रख देते हैं कि कोई एक टर्मिनेट हो जाए ताकि वो लीप ईयर ना निकल पाए। ठीक, तो इसको हम एक फंक्शन बना के करेंगे। तो यहाँ पे हम एक डेफ चेक लीप एक फंक्शन हमारा है। डेफ मतलब डिफाइंड है, ये एक डिफाइंड फंक्शन है हमारा जो चेक करेगा लीप मतलब वही लीप ईयर को चेक करने के लिए। और यहाँ पे हमने ईयर कर लिया। ठीक, तो अब जो पहले हम लोगों ने प्रोग्राम पढ़ा था उसमें हमने ऊपर ही यूज़र से इनपुट ले लिया था, लेकिन यहाँ हम यूज़र से तुरंत इनपुट नहीं ले रहे हैं, पहले हम यहाँ फंक्शन बना रहे हैं। इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0, अगर ईयर को हमने 400 से मॉड किया वो 0 आ रहा है। और अब यहाँ पे कंडीशन है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये वाली। और में फ़ायदा यही होता है, या तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या दूसरी ट्रू हो जाए, तो ये ट्रू मान लेगा। और या तो ईयर को जब तुम 100 से मतलब मॉडुलस करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। अब जैसे 2000 वाला केस है, ईयर 2000, 0 0 कट जाएगा तो 20 बच जाएगा ना लास्ट में हमारे पास, तो उसका मॉड 0 नहीं आना चाहिए। तब इन दोनों में से कोई भी एक प्रूव होगा तब। अब यहाँ पे एक एंड भी हमने लगाया, तब हम ईयर को चेक करेंगे 4 से मॉड करके, मतलब 4 से डिवाइड करके, और 4 से डिवाइड कर दिया और 0 आ गया। जैसे मान लो हमारे पास 2012 एक लीप ईयर है, तो 2012 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, है ना। उसी तरह 2000 है तो 2000 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमें देखो रिमाइंडर 0 नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 20 बचा। और जब उसको हम जो है 4 से हम रिमाइंडर कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट कर देना है कि गिवन ईयर इज़ लीप ईयर, वरना एल्स हमने लिखा है प्रिंट कर दो गिवन ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यही काम करेगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे ईयर का लिखा, ईयर इक्वल्स टू INT इनपुट। अब जैसे हमने इनपुट लिया था यूज़र से पहले प्रोग्राम में, वैसे हमने यूज़र से यहाँ पे भी इनपुट लिया। एंटर अ नंबर, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, वो कोई भी ईयर एंटर करेगा। और उसके बाद चेक लीप ईयर। अब ये जो चेक लीप और हमने यहाँ पे ईयर किया, तो ये जो ईयर की वैल्यू हमने यहाँ ली यूज़र से ईयर पे, ईयर INT इनपुट पे, इसी ईयर की वैल्यू को हमने यहाँ कॉपी कर दिया चेक लीप पे। और ये चेक लीप फंक्शन का नाम है, इस डिफाइंड फंक्शन का नाम है जो कि लीप ईयर चेक करेगा। तो हमने ये ईयर की वैल्यू यहाँ रखी, ये वैल्यू इसने हमको इस फंक्शन को कॉल किया, और इस फंक्शन को हम जैसे ही कॉल करेंगे तो ये फंक्शन पूरा जो आउटपुट है वो परफॉर्म कर देगा और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा।